नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे पहले अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कानपुर में तार तार हुई है मानवता। एक बार फिर से मानवता शर्मसार, जहां पैसा नहीं देने पर गंभीर हालत में मरीज को बाहर निकाल दिया गया। न्यू प्लस हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीज को बाहर निकाल दिया है। वहीं मरीज के परिजनों के साथ जमकर मारपीट भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना महामारी के बीच ऐसी खबरें लगातार तूल पकड़ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से एक निजी हॉस्पिटल ने मरीजों को बाहर निकाल दिया। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पैसे नहीं देने पर मरीज को बाहर निकाल दिया। न्यू प्लस हॉस्पिटल है ये, जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला है। काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर परिजनों के द्वारा भी किया जा रहा है। आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पत्रकारों के कैमरे देखकर हॉस्पिटल संचालक काफी भड़के हुए नजर आ रहे थे। महज पैसों के लिए एक मरीज को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया और वो यहां पर खुले में लेटने को मजबूर है। न्यू प्लस हॉस्पिटल प्रशासन की शर्मनाक करतूत। राहुल वाजपेयी हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। राहुल, ऐसे कितने ही केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश निजी हॉस्पिटल करते हुए नजर आते हैं। अब मानवता भी शर्मसार हो चुकी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आपदा में अवसर खोजने की कोशिश ये जो निजी अस्पताल है वो लगातार कर रहे हैं। पूरा मामला कल्याणपुर का है, जबकि जो अभी जिलाधिकारी नए आए हैं वो लगातार जो भी निजी अस्पताल है उनका निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी उनमें खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन जो निजी अस्पताल है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसी तरीके से एक गंभीर मरीज को अस्पताल के बाहर का रास्ता दिखा दिया, पैसे ना होने के चलते उसको बाहर भगा दिया। इसके अलावा उसके परिजनों पीड़ित के परिजनों से मारपीट करी गई और जो पत्रकार वहां कवरेज करने पहुंचे थे उनसे भी अस्पताल प्रशासन द्वारा मारपीट की गई। जी, पूरे मामले में जिलाधिकारी सरकार की तरफ से भी तमाम बार निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता है या फिर उनकी समस्या नहीं सुनी जाती या फिर किसी की डेथ हो जाती है निजी हॉस्पिटल की वजह से, तो फिर केस दर्ज होगा। ऐसे में जरा सा खौफ भी नजर नहीं आ रहा है निजी हॉस्पिटल संचालक के बीच में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पहले भी विवादों में रह चुका है। न्यू प्लस हॉस्पिटल है, ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और जिस तरीके से इसने बीती रात इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया, जिसके बाद से जिलाधिकारी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए। कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ भी इन अस्पताल प्रशासन के लोगों ने मारपीट करी है और इसके बाद जाँच के बाद देखना यह है कि कार्रवाई क्या होती है इस अस्पताल पर। जी बिल्कुल राहुल वाजपेयी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पत्रकारों के साथ मारपीट इसलिए भी ताकि ये जो पूरी घटना कैमरे में कैद ना हो जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर रामपुर से भी मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा दे, जहां पर बताया जा रहा है कि हॉरर किलिंग का पूरा मामला सामने आया है, जिससे रामपुर दहल उठा है। पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गोली मार दी गई है, बताया जा रहा है, जहां पर लड़की के परिजनों ने दोनों को मारी है गोली। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है इलाज के लिए। लेकिन हॉरर किलिंग का ये पूरा मामला, एक हफ्ते पहले पुलिस कांस्टेबल ने शादी की थी और अब ऐसी घटना सामने आ रही है, ऐसी खबरें मिल रही हैं हॉरर किलिंग से रामपुर दहला। ओमपाल हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। ओमपाल, क्या जानकारी? नलिनी जी, मेरी थोड़ी देर पहले एसओ से बात हुई है। उन्होंने बताया था कि ये पुलिस कांस्टेबल है और सप्ताह भर पहले ही कोर्ट में शादी की है और शादी करके उसने सोचा था कि अब शायद ससुराल वाले नाराज ना हो, क्योंकि दोनों में प्रेम था और प्रेम को लेकर ही प्रेम विवाह किया था। लेकिन विवाह के बाद सोचा था कि ससुराल में सब कुछ अच्छा खासा हो जाएगा, वो लोग हमें अपना लेंगे और सारे सम्मान के साथ वहां पर पहुंचे और अपने रात भी काफी घंटे बिताती थी। लेकिन जब सुबह अर्ली मॉर्निंग का वक्त हुआ तो उनके परिवार वालों ने किसी को और उस पुलिस कांस्टेबल को जिसने उसकी बेटी के साथ विवाह किया था, दोनों की गोली मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को वहां से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर ट्रीटमेंट के लिए लिखा है और अब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये सब चीजें हैं। पुलिस इनको कितनी दिन में गिरफ्तार करेगी, कितनी देरी के बाद, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ओमपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओमपाल। तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जांच पड़ताल लगातार जारी। आगे बढ़ेंगे, खबर पौड़ी से उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अहम दौरा पौड़ी का बताया जा रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बैठक में विकास योजनाओं पर लगातार चर्चा हो रही है। प्रवासियों और किसानों के साथ सीएम संवाद भी करने वाले हैं।
तो पौड़ी के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताया जा रहा है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी बताया जा रहा, वो कर रहे हैं। अपडेट जरा लगातार जरूर आप तक पहुंचाएंगे मीटिंग को लेकर। भगवान सिंह हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। भगवान सिंह, बैठक को लेकर क्या अपडेट? नहीं, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। आज अपने गृह क्षेत्र में दौरा है और कल्जीखाल ब्लॉक में आज उनका कांडायल में वहाँ पे उन्होंने जो एक मीटिंग करी, वहाँ पे जो संवाद किया किसानों से, काफ़ी चीज़ें की और कई जगह उन्होंने अभी यहाँ पे अब सर्किट हाउस में अभी हेलीपैड से निकले नहीं है। जैसे हेलीपैड से निकलेंगे और यहाँ से पहुँच के तमाम दर्शकों को हम सारी बताएंगे, जानकारी बताएंगे क्या क्या करेंगे उससे हम। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2:15 से देहरादून के लिए रवाना होंगे और यहाँ पे समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद देहरादून में भी सूत्रों से यह चल रहा है कि मंथन जारी जा रहा है, बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे पौड़ी में देखा जा सकता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हो रहे, कहीं ना कहीं इस चीज का खलबली जरूर मच गई है भाजपा में। क्या भगवान सिंह किन्हीं योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं पौड़ी वासियों को मुख्यमंत्री? भगवान सिंह सुन पा रहे हैं? हेलो, ठीक है भगवान सिंह, आप बने रहिए, अपडेट लगातार आपसे आगे भी लेते रहेंगे। इस बीच खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। बेरोजगारी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे का जबरदस्त विरोध। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, नारे भी लगाए जा रहे हैं। भगवान सिंह हमारे रिपोर्टर लगातार फोन लाइन पर हैं। भगवान सिंह, जहां पौड़ी का अहम दौरा है मुख्यमंत्री का, लेकिन इसका विरोध भी नजर आ रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं नलिनी कि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल्जीखाल का ब्लॉक का जो खंडियाल गांव क्षेत्र का आज उनका दौरा था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण आपको इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखा रहा है कि जो तस्वीर इंडिया न्यूज दिखा रहा है शायद किसी चैनल के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया न्यूज स्वयं वहाँ पे था। तो देखा गया कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कल्जीखाल प्रदेश अध्यक्ष के पटवाल जो अर्जुन पटवाल और विमल कुमार उपाध्यक्ष कि उन्होंने साफ कहा है कि रोजगार बेचार नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो युवाओं के साथ छल कपट किया है। तो एक दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ सरकार कह रही है पलायन रोके और एक तरफ रोजगार की नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है विपक्ष को भी मजबूत अपने आंकड़े करने पड़ेंगे और विपक्ष को भी अपना आगे, क्योंकि 2022 का जो चुनाव उसके लिए बैकपेट बना रहे हैं। और कल्जीखाल ब्लॉक में जो आज धरना प्रदर्शन किया, काफी कांग्रेसी नेता शामिल थे वहाँ पे और युवा कांग्रेसी नेता ने आज धरना प्रदर्शन और मुर्दाबाद और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा था। आगे बढ़ेंगे खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदेश भर में हो रहा है धरना प्रदर्शन। साथ ही त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, ये कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। रोजगार नहीं देने पर प्रदेश में होगा जबरदस्त आंदोलन, ये चेतावनी भी जारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है प्रदेश सरकार पर। कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ ये जबरदस्त प्रदर्शन, इससे पहले भी हम बता ही रहे थे आपको। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पोस्टर बैनर हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो को लेकर के प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सर लगातार रोजगार की बात निकल कर आ रही है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है और देश का भी बेरोजगार है। ऐसे में कांग्रेस जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, आने वाले समय में और कितने उग्र आपके प्रदर्शन और क्या कहना चाहते हैं? त्रिवेंद्र रावत कहते हैं कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाने में आप सहयोग दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन आज कहीं पर भी नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और नौजवान साथी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है, थाली भी पीट रहा है, ताली भी पीट रहा है, लेकिन सरकार के कान पर क्यों नहीं है। और नौजवान साथियों की इस पीड़ा को जो है कांग्रेस पूरी तरीके से और मजबूती के साथ सड़कों पर
उतर करके पूरा करने का काम है। आज हमने एक सांकेतिक धरना पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर दिया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी, सरकार नहीं जागी, तो पूरे प्रदेश के अंदर हम एक व्यापक आंदोलन चलाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या उनके मंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार थी। आप ही बताइए, आपने कितना रोजगार दिया? आज आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके मंत्री लगा रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तक कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करते हैं। ओपनर के माध्यम से जो रोजगार मिला है, वो रोजगार किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? और समय समय पर जो है सरकारी नौकरियों में भी नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अब हमसे मत पूछिए भाई, सत्ता आज आपके पास है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को सरकार में नहीं मानती, वो आज भी कांग्रेस को सरकार में मानती। हमसे क्या हिसाब पूछ रहे हैं? हमसे हिसाब पूछेगी तो प्रदेश की जनता पूछेगी। आज नौजवान साथी सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ है, तो ये जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। सरकार में इसका मतलब ये है कि जो नौजवान साथी रोजगार कर रहा है, रोजगार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है, वो कांग्रेस का है। क्यों वादा किया आपने? क्यों कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम नौजवानों को रोजगार देंगे? किसने कहा था कि आप उसको कहने के? 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने की बात कही थी कि नहीं कही? और ये किसने बोला था कि क्या नाम, आप पकौड़े तल के रोजगार ढूंढो? ये किसने बोला? ये हमने बोला? तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। तो भावनाओं पर खेल करके वोट हासिल करने की जो फितरत बीजेपी की है, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। एक सवाल कर रहा हूँ, नए प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस को मिले हैं। क्या कुछ अब किस तरह से कांग्रेस को मजबूती के साथ आपके नेतृत्व में मिशन फतह करने की होगी? नहीं, देखिए, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है नए प्रभारी के रूप में जो है देवेंद्र यादव जी प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, नौजवान है, और मैं समझता हूँ कि वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए हम सब के साथ में करके संघर्ष करेंगे और 2022 में कांग्रेस को जो है फतह दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह लगातार संघर्ष यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखते हैं, त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो का कार्यक्रम लगातार प्रदेश भर में किया जा रहा है। हरीश रावत अपने घर में उपवास पर बैठे हैं और यकीनन उत्तराखंड में कांग्रेस को नए प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मिले हैं। अब आने वाले समय में कांग्रेस के जो आंदोलन है वो और उग्र होंगे। कांग्रेस की जो अब स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा में 11 की है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति 11 से बढ़कर कितनी होती है, क्या कांग्रेस सरकार बना भी पाती है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ होगी भारतीय जनता पार्टी। सुभाष के साथ रतन नेगी, इंडिया न्यूज। तो रोजगार दो या फिर गद्दी छोड़ दो की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा खाली हाथ बैठा है, सरकार रोजगार के अवसर तलाशने में नाकाम है। लिहाजा रोजगार देने के प्रति यदि सरकार नहीं जागी तो सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। तारा चंद जोशी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। तारा, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर कांग्रेसियों के द्वारा रोजगार के मुद्दे पर। अब इसको लेकर हरीश रावत तो आइसोलेशन में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो युवाओं से बातचीत भी करने वाले हैं। जी देखिए, पूरे प्रदेश में आज ये प्रदर्शन चल रहा है, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। और ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ यहाँ पर चल रहा है, भाजपा सरकार के खिलाफ यहाँ पर चल रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके आह्वान पर ये पूरे प्रदेश में इस तरह का एक प्रदर्शन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। और हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। और महानगर अध्यक्ष जो है उनका ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार थी और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान हैं, उसको लेकर ये लगता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम है। और इस तरह से यदि सरकार चली तो कांग्रेस लगातार उस पर प्रदर्शन करेगी और हमें लगातार रोजगार की मांग यहाँ पर करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पलायन, जो रिवर्स पलायन था वो हुआ था कोरोना काल में, लेकिन
जो लोग, जो युवा यहाँ पर आए, वो यहाँ पर बहुत जल्दी मोहभंग उनका हो गया और उन्होंने ये एक बड़ी वापस समस्या है और कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र भी इसको लेकर जारी करने की मांग की है। तारा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदर्शन लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है रोजगार के मुद्दे पर। आगे बढ़ेंगे, खबर चमोली से आपको बता दें, बद्रीनाथ पहुंचे वायुसेना सेंट्रल कमांड प्रमुख और साथ ही वायुसेना सेंट्रल कमांड प्रमुख राजेश कुमार ने पूजा अर्चना भी की है। मंदिर में पूजा अर्चना करके देश के सुख समृद्धि की कामना भी की है और इस अवसर पर रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूत्री भी मौजूद रहे। इस अवसर पर तमाम लोग वहां पर थे, पूजा अर्चना की जा रही थी, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना भी की गई है। देवेंद्र हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। देवेंद्र, क्या जानकारी? जी देखिए, चमोली जिला का जो अधिकतर भूभाग जो है चीन सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में वायुसेना के अधिकारी का चीन सीमा पर मौजूद होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बद्रीनाथ धाम में जो उनकी पूजा अर्चना थी, इस दौरान किसी भी तस्वीर को खिंचाने की मनाही थी। सेना पूरे क्षेत्र चप्पे चप्पे पे तैनात थी और किसी को भी तस्वीरें नहीं खींचने की थी। लेकिन उन्होंने जो पूजा अर्चना की, देश में सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की है। उन्होंने जो बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल है ईश्वरी प्रसाद नंबूत्री, उनसे बातचीत करी, धर्माधिकारी हैं उनसे बात करी और मंदिर समितियां जो देवस्थानम बोर्ड है उसके अन्य लोगों से बातचीत हुई है। और जो वायुसेना के ये बड़े अधिकारी हैं, ये अभी चमोली जिले में ही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बेदयाम दौरा जहां पूजा अर्चना की गई है, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। अब बात कोरोना की कर लेते हैं सीधे तौर पर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में आज बड़ी खबर। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां उत्तराखंड कांग्रेस से आज की बड़ी खबर मिल रही है। इसके साथ आपको बताएं, हरीश रावत का फिर से जलवा दिखा है। हरीश रावत बनाए गए हैं पंजाब के प्रभारी। देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरीश रावत बनाए गए हैं पंजाब के प्रभारी। फिर से एक बार जलवा देखने को मिला, एक नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। हरीश रावत पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। अब बात उत्तराखंड में जारी कोरोना की कर लेते हैं, जहां पर बीते 24 घंटे में 995 नए केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में लगभग 30,000 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,000 के पार है और अब तक 388 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, मात भी कोरोना को दे चुके हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसके साथ रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। बीते 24 घंटे में 995 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में लगभग 30,000 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके साथ ही आपको बताएं, एक्टिव मरीजों की संख्या 9,000 के पार पहुंच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर बाघों का गढ़ कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ब्रजरानी जोन पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से खोल दिया जा रहा है। वहां पर वन्य जीवों के दीदार करने पर्यटक देश नहीं विदेशों से भी पहुंचते हैं। पार्क को खोलने के लिए कॉर्बेट प्रशासन तैयारियां कर रहा है। इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे शुरू कर दिया गया है। पार्क के बिजरानी जोन के खोलते ही बिजरानी ढेला और चेतना में डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा। हमने जो रिक्वेस्ट करा था फॉरेस्ट से और सरकार से, हमने ये अनुरोध करा था कि 1 अक्टूबर से पार्क के अंदर ज़्यादातर जगह जहाँ पर नाइट स्टे होता है उसको खोल दिया जाए। जो पार्क की तरफ से रिस्पांस दिया जा रहा है उसमें इन्होंने ये बोला है कि ये 15 अक्टूबर से नाइट स्टे जहाँ जहाँ डे विजिट होता था वहाँ खोलते हैं। बट एनीवे जो खोल रहे हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं, बट स्टिल हम ये डिमांड करते हैं कि इसको अगर 1 अक्टूबर से बाकी जो उनको खोल दिया जाता तो थोड़ा सा पर्यटन को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है इस एरिया में पर्यटकों को आने की। बिजरानी जोन जो है, हमारे जो टूरिज्म की गाइडलाइंस है, टूरिज्म प्लान है, उसके अनुसार 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इस बार 15 अक्टूबर से बिजरानी में डे विजिट और नाइट स्टे दोनों गतिविधियां जो हैं 15 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा जो और भी जोन्स हैं, झिरना, ढेला, उनमें भी नाइट स्टे की सुविधा जो है 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। जो भी रास्ते हैं और जो भी गेस्ट हाउसेस हैं उनको फाइनल रूप दिया जा रहा है ताकि जो भी विजिटर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की असहूलियत ना हो, और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स को भी टूरिज़्म एक्टिविटी से किसी भी प्रकार की समस्या।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। सामना में बारासात के सहारे बिना नाम लिए ही कंगना को शिवसेना का जवाब, कहा कि स्वाभिमान की चिंगारी पर राख नहीं जमी, मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक। सीएम योगी की समीक्षाओं का दौर जारी है। आजमगढ़ मंडल का सीएम योगी करेंगे समीक्षा, शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कल क्रिसर व्यवसायी इंद्रक्रांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली है और अजय लल्लू ने कहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर कानून व्यवस्था का क्या अंजाम होगा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई, न्यायिक हिरासत में भेजे गए गायत्री प्रजापति, वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने की थी शिकायत। महोबा में इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से दमदार असर, तत्कालीन एसपी और एसओ पर संगीन धाराओं में केस दर्ज, 2 विस्फोटक व्यापारी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। मऊ के एसडीएम कोर्ट के सामने फरियादी के साथ मारपीट, वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर ऐलान किया है, पिटाई का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, कोरोना काल में घोटाले के आरोप लगाने के बाद डीएमसी इंद्रमती का हुआ ट्रांसफर, बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने डीएम से शिकायत की थी। कोरोना के घोटाले में इंडिया न्यूज की पड़ताल में खुलासा, आशा बहू और एएनएम के पास नहीं पहुंची किट, ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं जानकारी। विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी की खोली गई हिस्ट्री, साथ ही कानपुर के नजीराबाद थाने में जय वाजपेयी को हिस्ट्री शीटर नंबर होगा 710 से। शामी में शराब खरीदने गए युवक की पिटाई, दबंगों ने लात घूसों से जमकर पिटाई की है, पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।